प्रश्न। ओवरथिंकिंग से मनुष्य काफ़ी डिप्रेस्ड रहता है। मस्तिष्क में विचारों के द्वंद्व चलते हैं। अच्छा बुरा, लोभ, वासना, प्रतिरोध इत्यादि। हमारे लिए क्या संदेश है? मार्गदर्शन करें। अब है तुम्हारा प्रश्न। अभी मनुष्य जाति की पूरी चेतना को दर्शाता है। यही सभी चीज़ें जो तुमने अभी प्रश्न में पूछी हैं, मनुष्य की चेतना से प्रतिबिंबित होती हैं। प्रतिबिंब है मनुष्य का। मनुष्य की चेतना इन सब से भरी है, हर मनुष्य की। यहाँ एक प्रश्न उठता है, क्या मनुष्य की चेतना प्रतिरोध, लोभ, भय, मोह इत्यादि से खाली हो सकती है? क्या मनुष्य पूर्ण रूप से इन सब से स्वतंत्र हो सकता है? क्या ये संभव है? अगर ये संभव है तो क्या क्या है उसका राइट एक्शन? क्या है उसकी समझ, अंतर्दृष्टि? पहले तो तुम बहुत गहरे में इसे सुनो। सुनना ही यात्रा का आरंभ है। पहले इस शब्द को समझो, डिप्रेशन। डिप्रेशन का जन्म लैटिन शब्द के डिप्रेसियो से हुआ है। डिप्रेसियो का अर्थ है टू सिंक, टू गो डाउन, लिमिटेड। डिप्रेशन का अर्थ है, डिप्रेसियो इन लैटिन, टू सिंक मतलब सिकुड़ना, सिकुड़ जाना। सिकुड़ जाना, आकृति का सिकुड़ना। ये बहुत गहरा है इसका शब्द, समझो इसे। मनुष्य सिकुड़ गया है, सिंक हो गया है। और जो मनुष्य सिकुड़ जाता है वह उस सिकुड़े हुए परिधि दीवारों के अंदर जीवन जीता है। बहुत ही लिमिटेड, कंडीशन्ड, स्ट्रक्चर्ड ढांचा, बस वही है उसका जीवन। जन्म से मृत्यु तक ये सिकुड़ा हुआ जीवन ही डिप्रेशन है। समझो इसे। क्योंकि डिप्रेस्ड मनुष्य बटा है, अपने आप में बटा हुआ है, कई भागों में, कई हिस्सों में। और बटा हुआ मनुष्य, तुम जब जीवन को बांटते हो तो खुद
बढ़ जाते हो। जीवन है संपूर्णता, जीवन में मृत्यु है और जीवन दोनों एक ही साथ चलते हैं। तुम जैसे ही जीवन और मृत्यु को बांटते हो, तुम खुद बढ़ जाते हो, और बटा हुआ मनुष्य दूसरों को बांटता है। परिवार में, रिलेशनशिप में, संबंधों में और देशों में भी बंटवारा होता है, और रिलीजन्स में भी बंटवारा होता है, विचारों में भी बंटवारा होता है। बंटवारा ही अलगाववाद है। संपूर्ण जीवन ही स्वतंत्रता है। और डिप्रेशन, जैसा कि तुमने पूछा है, ओवर थिंकिंग, विचार, सिर्फ यही एक इंस्ट्रूमेंट है मनुष्य के पास जो हर समय उसका यूज़ करता है। और जब तुम किसी एक वस्तु का हमेशा यूज़ करते हो तो वह वस्तु घिसना शुरू हो जाती है, उसका डिटोरिएशन हो जाता है, उसका फिर संघर्ष और घर्षण शुरू होता है और ऊर्जा का नष्ट होना तय है। इसलिए मनुष्य का विचार थक चुका है, और इसलिए मनुष्य भी थक चुका है, क्योंकि मनुष्य विचार है। और मनुष्य सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट, विचार के तल पर उसी का उपयोग करता है हर जगह, सोचने में भी, ओवर थिंकिंग, हर चीज़ में कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं किया तो ये हो सकता है, ऐसा हुआ था, ऐसा हो सकता है। यही है भय का जन्म, इसी विचारों से आता है और भय का जन्म है। और भयभीत मनुष्य हमेशा डिप्रेशन को जन्म देता है। बहुत ही गहरे में समझना इसे और सुनना निर्विचार होकर, तो तुम्हारे अंदर एक नए व्यक्ति का जन्म होगा। सुनना ध्यान की, सही ध्यान की परम अवस्था है। प्योर, और जिसने सुनने की कला जान ली, उसकी यात्रा आनंद से भरी है। यहीं से, सुनने से ही, सही श्रवण करना ही मेरा संदेश है। भय से भरा हुआ मनुष्य डिप्रेशन को जन्म देता है, और भय की जड़ें विचारों में हैं, और विचारों की जड़ें भूतकाल में हैं, कल में हैं, मेमोरीज में हैं। तुमने जो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं अपने जीवन में, अच्छे बुरे, तुम्हें जो बहुत मनोविज्ञान के घाव मिले हैं, हर्ट्स के, और तुमने दूसरों को भी दिए हैं हर्ट्स के घाव, वहीं से ही विचारों की उत्पत्ति है, और तुम्हें भय में ले जाती है, मोह में, प्रतिशोध में,
जेलसी, घृणा, हेट, विड्रॉननेस, अलगाववादी, और ये सब मिलकर डिप्रेशन का रूप ले लेते हैं। डिप्रेशन खंडों खंडों में बटा हुआ मनुष्य को कहते हैं, जिसकी चेतना अस्थिर है, जो बहुत ही जल्दी अपने अंदर विरोधाभास को जन्म देता है। विरोधाभास कई टुकड़ों में बट जाना, इसे ही मनोवैज्ञानिक करप्शन कहते हैं। साइकोलॉजिकल करप्शन। करप्शन का मतलब है, अर्थ है कई टुकड़ों में बट जाना, खंडित हो जाना। भ्रष्ट हो जाना का मतलब है, का भ्रष्ट शब्द का जन्म हुआ है भ्रष्टा से। भ्रष्टा का मतलब होता है जो तुम सुबह सुबह लेटरिन जाते हो शौच करने, उसे बोलते हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है मनुष्य की, इसी को भ्रष्ट बोलते हैं। भ्रष्ट और भ्रष्टा की जो बदबू है, तुम जब शौच जाते हो सुबह सुबह, तुम्हें पता है कितना खतरनाक है भ्रष्ट होना। और भ्रष्ट हुआ मनुष्य ही डिप्रेशन को उपलब्ध हो जाता है। और डिप्रेसिव मनुष्य बहुत ही अहंकारी होता है। वह सिर्फ ओवर थिंकिंग, अपने आप के बारे में ही सोचता है कि मुझे ये मिल जाए, शांति मिल जाए, या मुझे वो मिल जाए। वह अपनी ही कंफर्ट के बारे में सोचता है। उसकी पूरी सोच उसके ही इर्द गिर्द होती है और वह सेंटर बन जाता है। और जब भी आदमी सेंटर बन जाता है, उसे ही सेल्फ में आए अहंकार बोलते हैं। ऐसा मनुष्य हमेशा 24 घंटे विध्वंसक प्रतिशोध से भरा हुआ रेडिएशन रेडिएट करता है, उसकी किरणें छोड़ता है और दूसरों को भी इफ़ेक्ट करता है। इसलिए हर आदमी केंद्र है और हर आदमी ऐसी ऊर्जा का रेडिएशन करता है। और जब ये ऊर्जा रेडिएटेड होती है तो वो एक दूसरे को इफ़ेक्ट करती है और तुम्हारे जीवन को और भी डिप्रेशन से भर देती है। हर मनुष्य डिप्रेशन से भरा है, डिप्रेशन का शिकार है, कम या ज़्यादा। कुछ लोग हैं जो लो लेवल पर डिप्रेशन है, कुछ लोग हैं जो माइल्ड लेवल पर डिप्रेशन है, और लोग हैं जो डिप्रेशन है उनको सही मायने में लो, मिडिल एंड हायर लेवल। लेकिन ऐसा मनुष्य खोजना मुश्किल है जो डिप्रेशन से स्वतंत्र है। जब डिप्रेशन हायर लेवल पे पहुंचता है तो तब तुम उसको रिकॉग्नाइज करते हो। लेकिन अगर तुम सही में वॉच करो
मनुष्यों के कैरेक्टर को, या तुम एक पॉलिटिशियन को देखो। तुमने कभी वॉच किया पॉलिटिशियंस को? वह कहता कुछ और करता बिल्कुल उसके विपरीत है। बहुत ही कंट्राडिक्टिव कैरेक्टर को पॉलिटिशियन कहते हैं। हर समय झूठ बोलना, डिसऑनेस्टी और बहुत ही टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ नेता, पॉलिटिशियन। हर पॉलिटिशियन को बहुत ही कम होंगे पूरी पृथ्वी में जो ऑनेस्ट होंगे। 2-4 नहीं तो 99%। और भारत में तो तुम देखो कितनी जल्दी एक पॉलिटिशियन यू टर्न लेता है, पलटी मारता है और मनुष्य को मूर्ख बनाता है। और तुम लोग इसी महाभ्रष्ट नेता को चुन लेते हो। यह दर्शाता है कि तुम लोग खुद ही भ्रष्ट हो। अगर तुम सही हो तो ये आदमी कभी आ ही नहीं सकता चुनकर। इसलिए तुम पॉलिटिशियन को ब्लेम, दोष नहीं दे सकते। पॉलिटिशियन किसी देश का बताता है कि वहाँ का मनुष्य कैसा है। अगर तुम लोग जाग गए तो तुम ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकोगे अपने समाज से, अपनी कंट्री से। ये वहाँ जीवित हैं, सत्ता में आते हैं क्योंकि तुम लोग मोह में जीते हो। और तुम्हारे अंदर प्रतिशोध है, घृणा है, हेट है दूसरी मनुष्य के प्रति, दूसरी कंट्री के प्रति, दूसरे धर्म के प्रति। और वो पॉलिटिशियंस को पता है तो वो तुम्हारा एक्सप्लॉइट करता है इन सब विषैले बीजों का जो तुम्हारे चेतना में है, और तुम फंस जाते हो और उसे इलेक्टेड करते हो। तुमने देखा होगा जो पॉलिटिशियंस हैं उसमें 99% बलात्कारी हैं, हत्यारे हैं, लुटेरे हैं, गैंगस्टर हैं, टेररिस्ट हैं। तुम उन्हें कैसे चुन लेते हो? तुम उनका चेहरा देखो, कितना भयानक है। हमेशा उनके चेहरे से विरोधाभास की किरणें निकलती हैं। वह ऐसा बयान देते हैं जिससे मनुष्य बढ़ जाता है 2 ग्रुपों में और एक दूसरे का गला काटना शुरू कर देते हो और जला देते हो। और यही विरोधाभास तुमने देखा होगा मनुष्य के अंदर रोज। यह रिलीजन में तुम्हें दिखेगा। एक रिलीजन का आदमी किसी लड़की से, औरत से बात करना चाहता है, दोस्ती करना चाहता है उसका, लेकिन छुपा हुआ लालच है कि उस लड़की से कुछ मिल जाए। और अगर उसने बात नहीं की और तुम्हारी उस आदमी की दोस्ती को, मित्रता को स्वीकार नहीं किया तो वो उसको मार सकता है, मार डालेगा, जला देगा, शूट कर देगा। ये सब रिलीजन से निकले हुए, गलत रिलीजन्स के निकले हुए परिणाम है। मेरा संदेश अब है कि तुम सिर्फ मनुष्य हो जाओ। मनुष्य ही प्रेम को, करुणा को आमंत्रित कर सकता है और उसकी यात्रा शुरू हो सकती है। और
फिर सत्य को स्पर्श किया जा सकता है, जो अल्टीमेट ट्रूथ, सत्य का प्रकाश अगर ना हो जीवन में, अगर ये प्रश्न ना उठे तुम्हारी चेतना में सत्य के लिए, तो तुम्हारा जीना सिर्फ सफरिंग को पैदा करना ही नहीं, बल्कि तुम सफरिंग को बांटोगे, खुद ही सफरिंग होगी और दूसरों को भी सफरिंग में ले जाओगे। यही है तुम्हारी फिर जिंदगी का गोल। मेरा संदेश है तुम सिर्फ मनुष्य हो जाओ। ये सब जो तुम्हें ढांचे दिए गए हैं झूठे धर्मों के द्वारा, तुम्हें हिंदू बना दिया गया है, मुस्लिम बना दिया है, क्रिश्चियन बना दिया है, ज्यूज बना दिया है, यहूदी, और कई जातियों में तुम्हें बांट दिया गया है। बांटना ही मैंने बताया होता है भ्रष्ट। जो भ्रष्टा से निकलता है, तुम्हें भ्रष्टा कर दिया गया है। तुम मनुष्य ही नहीं हो। तुमसे मतलब पूरे संसार के मनुष्यों को संबोधित करता हूँ तुम के द्वारा। मनुष्य हो जाओ, बिना इन सब को फेंक डालो। सिर्फ मनुष्य ही यात्रा कर सकता है। मनुष्य होना यात्रा का प्रारंभ है। ना तो तुम सन्यासी बनो और ना असन्यासी। ना तो तुम किसी जातियों में बटो और ना ही किसी धर्मों में बटो। ना ही तुम किसी पर विश्वास करो और ना ही अविश्वास करो। ना ही तुम किसी अथॉरिटी को स्वीकार करो और ना ही किसी को फॉलो करो। तुम्हारी ऊर्जा इकट्ठी होगी एक स्तंभ अडिग स्थिर। वह ऊर्जा तुम्हें अज्ञात अनंत की ओर ले जाएगी। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ऊर्जा को बचाओ। व्यर्थ में शब्दों में मत पड़ो, ना डिस्कशन में पड़ो। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना बंद करो जो तुम्हारी एनर्जी को सोखते हैं और तुम उनकी एनर्जी को सोखते हो। उन मनुष्यों का सत्संग करो, प्रकृति का सत्संग करो, जहाँ तुम्हारे ही जैसे लोग प्रेम और सत्य की खोज में, जिनकी ऊर्जा बह रही है, जिन्हें बहुत पैशन है। कभी कभी जंगल में निकल जाओ, फॉरेस्ट में 2-3 दिन बिना बताए हुए, अकेले एकांत में जीना सीखो। चिट चैटिंग मत करो और ना ही किसी पॉलिटिकल सोशल डिस्कशन में फंसो। ये सब तुम्हारी एनर्जी को खराब कर देंगे और तुम फिर और फ्रस्ट्रेशन में भर जाओगे। रिट्रीट में जाओ और रिट्रीट में जाओ
बिना शब्द दिए देखो, देखना बिना शब्द के, सुनना बिना विचारों के, छूना बिना वासना के। ये सब सीखो। ये सब सीखो कि कुछ पाने के लिए नहीं, क्योंकि पाना मोह है, ग्रीड है, लालच है। यहाँ कुछ पाने को है ही नहीं। जीवन पाना नहीं है, जीवन जीना है। जीवन और मृत्यु को संपूर्णता से जियो, बिना बांटे हुए। यह संदेश है आज ही से, अभी से, क्योंकि तुम्हारा रेडिकल चेंज होना ही नए कल्चर को जन्म दे सकता है। नया कल्चर तभी आ सकता है, नया धर्म। धर्म का मतलब है जीवन को पूर्णता से जीना, बिना बांटे हुए, जो कि बहुत मुश्किल है मनुष्य के लिए, क्योंकि मनुष्य बटा हुआ है। नए कल्चर को सिर्फ धार्मिक आदमी ही जन्म दे सकता है। धर्म का मतलब है जिसका मन ब्रह्मांडीय हो, ब्रह्मांड का मन उसके मस्तिष्क को चलाता हो। वैसा ही मनुष्य धर्म को उपलब्ध होता है, और उस धर्म से ही नए कल्चर का जन्म है। अभी का मनुष्य, अभी का समाज, अभी का परिवार तो टूट चुका है बहुत पहले। वह तो मृत्यु के निकट है। तुम देखो अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ। ऐसा मनुष्य एक दूसरे को मार काट रहा है, जला रहा है हर समय, हर समाज में, हर कंट्री में, हर परिवार में, हर संबंध में। इसको तुम अगर आंख खोलकर देखो तो अभी क्या हो रहा है, तुम देखोगे कि इसको पूरे पृथ्वी में तुमने सिर्फ एक काम किया है, किलिंग इंडस्ट्री बनाई है। किलिंग इंडस्ट्री, द इंडस्ट्री ऑफ किलिंग। मनुष्यों को मारने का कारखाना यही तो है। चारों तरफ देखो तुम, मनुष्य को मारने की तैयारियां चल रही हैं, और कुछ नहीं है। जीवन तो विदा हो चुका है। हर समय आदमी एक दूसरे को मार रहा है, शब्दों के द्वारा और शरीर के द्वारा भी। तुम सिर्फ 1 घंटे बैठकर देखो किसी के साथ, और उस 1 घंटे में ही तुम एक दूसरे को मारना शुरू कर दोगे। शरीर के तौर पर नहीं, शब्दों से, विरोधाभास से, प्रतिशोध से, मोह और लालच से तुम एक दूसरे को नष्ट करते हो। हर समय करते हो कि नहीं? तो ये जो वर्ल्ड अभी तुमने बनाया है, मनुष्यों ने बनाया है, ये किलिंग इंडस्ट्री है। हर जगह हथियारों का निर्माण हो रहा है। खतरनाक से खतरनाक वॉरशिप्स बन रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स और लड़ाकू विमान जिसमें घातक मिसाइल्स लगी हैं, एटम बम्स, और अरबों खरबों डेडली वीपन्स, हथियार।
ये कौन बना रहा है, कहाँ से आ रहे हैं? ये मनुष्य की चेतना से आ रहे हैं जो बटा हुआ है। जर्मनी अभी पार्लियामेंट ने $100 बिलियन इन्वेस्ट करने के लिए पारित किया है। $100 बिलियन, तुम सोच सकते हो कितना है? उसकी वो हथियार खरीद रहा है, बनाएगा। हर कंट्री में गवर्नमेंट 80% उसका जो बजट है वो डेडली वेपन्स को खरीदने में या बनाने में लगाती है, मनुष्यों को मारने के लिए, जो कि मनुष्य मरने ही वाला है 80-90 साल में स्वयं। उसके लिए इतना धन खर्च करना, क्या हो गया है? मनुष्य बहुत पागल हो चुका है, न्यूरोटिक है। मनुष्य कितनी दिन जीता है? 60 साल के बाद तो वैसे ही मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसका डिटोरिएशन, उसका घिसना संघर्ष के द्वारा वैसे ही वो विक्षिप्त होने लगता है, और 80 तक आने तक वो उसकी मेमोरी ख़त्म हो जाती है, और डिमेंशिया, अल्जाइमर और हजारों किस्म की बीमारियां, डायबिटिक से लेकर कैंसर, आदिपोसिटास जिसे कहते हैं, मोटापा, डिप्रेशंस और जॉइंट्स में दर्द, अर्थराइटिस, ये सब बीमारियां तो शुरू हो जाती हैं। तो सही में जो जीवन है वो 40-50 साल तक ही है। उसके बाद तो बीमारियों का घर है तुम्हारा, मनोविज्ञान के रूप में डिप्रेशन, मेजर डिप्रेशंस और स्किज़ोफ्रेनिया, और शरीर की तर्ज पर हजारों बीमारियां। ऐसे मनुष्य को मारने की जरूरत क्या है? उसके लिए इतना धन खर्च करने की जरूरत क्या है? लेकिन मनुष्य ने गलत पॉलिटिशियन को चुन लिया है, बहुत ही खतरनाक है, जो कंट्री कंट्री के दुश्मन है। जैसे कि भारत के कई टुकड़े करके कई कंट्रियां बना दी, 2 कंट्रीज, अब वो आपस में लड़ रहे हैं, हेट भरी जाती है। लेकिन मनुष्य तो एक ही है ना। और अगर प्रेम आया तो तुम फिर, अगर सही में मनुष्य हो गए तो कंट्री सब एक हो जाएंगी, वहां बांटने की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश विलीन हो जाएगा, भारत विलीन हो जाएगा, एक फिर से मिल सकते हो तुम, सीमाएं गिरा सकते हो। इसीलिए पॉलिटिशियन हमेशा बांटकर मनुष्य को ही पावर प्राप्त करता है। और अगर तुम बंटने से इनकार कर दो तो पॉलिटिशियन गिर जाएंगे सब नीचे। फिर अच्छा मनुष्य आएगा जो सही का वह अलग ही ढंग से काम करेगा। तुमने पूछा है अभय कि मनुष्य काफी डिप्रेशन में रहता है। क्यों रहता है डिप्रेशन में? आनंद में क्यों नहीं रहता? क्या डिप्रेशन उसकी मजबूरी है?
क्यों डिप्रेशन को मनुष्य स्वीकार करता है? क्या मजबूरी है उसकी? मस्तिष्क में विचारों के द्वंद्व चलते रहते हैं। तुमने लिखा है, पूछा है, मस्तिष्क में क्यों चलते हैं द्वंद्व? द्वंद्व का शब्द का अर्थ है दो लोगों का संघर्ष। द्वंद्व, जहाँ घर्षण, कंफ्यूजन, फ्रिक्शन हो, उसे द्वंद्व कहते हैं। क्यों है द्वंद्व मनुष्य के अंदर? शांति क्यों नहीं है? प्रेम क्यों नहीं है वहाँ? द्वंद्व क्यों है? द्वंद्व बताता है कि तुम जी नहीं रहे हो, कुछ गलत हो गया है। जीवन को तुम नहीं समझ पाए, तो इस द्वंद्व को समाप्त क्यों नहीं करते? कौन करेगा समाप्त? क्योंकि द्वंद्व तुमने ही पैदा किया है, तुम ही को समाप्त करना पड़ेगा, कोई नहीं कर सकता इसे। मैं तो सिर्फ इशारा करूंगा, चलना तुम्हें पड़ेगा इसी समय, कल नहीं, क्योंकि द्वंद्व इस समय है, द्वंद्व कल नहीं होता। तो तुम्हें भी द्वंद्व की समाप्ति इसी समय करनी पड़ेगी। और द्वंद्व किसी भी विधि या मेथड से, प्रार्थना से, विधि से समाप्त नहीं होता। इसका अंत तभी है जब तुम विचारों से निकलो, विचारों का अंत करो। विचारों की समाप्ति होना संभव है। तुम विचारों को स्टॉप नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम खुद विचार हो, इसलिए विचारों को देखना संभव है। विचारों को देखना एक ऊर्जा का जन्म देता है, वह ऊर्जा ही उस विचारों को जला देती है। इसलिए विचारों को देखो। उस देखने से ही द्वंद्व जो दो है तुम्हारे अंदर, वह खत्म हो जाएगा। फिर तुम स्वतंत्र हो। स्वतंत्र होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो, जब तक तुम्हारे ध्यान की यात्रा शुरू नहीं हो सकती। इसके पहले अगर तुमने ध्यान किया तो तुम्हारा द्वंद्व और बढ़ेगा। पहले फ्रीडम, एब्सोल्यूट फ्रीडम, संपूर्ण स्वतंत्र हो जाना विचारों की तल पर बहुत ही आवश्यक है। नींव है, तुम्हारी फाउंडेशन है। तुम पूछते हो अच्छा बुरा, लोभ, वासना, प्रतिशोध रहता है, क्योंकि तुम अच्छे और बुरे में बट गए हो। अच्छा बुरा समाज ने तुम्हारे ऊपर थोप दिया है, और लोभ भी समाज की ही देन है। और वासना, वासना में मनुष्य भरा है। वासना का मतलब है, अर्थ है कि तुम्हें कुछ प्राप्त हो जाए। वास का मतलब भी होता है बदबू। वासना की बदबू मनुष्य हर समय निकालता है, उसके शरीर और मन से निकलती है। तुम किसी से मिलते भी हो तो वासना के द्वारा।
तुम किसी स्त्री या पुरुष को देखते हो तो वासना की आंखों से। क्या तुमने कभी स्त्री या पुरुष को देखा है बिना वासना के? अगर तुम 1 मिनट भी ऐसा कर सको तो तुम्हें पूरी अपना स्ट्रक्चर दिख जाएगा कि तुम अभी तक तुमने देखा ही नहीं है कभी मनुष्य और स्त्री को, कभी नहीं देखा। अगर तुम 100 ईयर जीते हो तो तुम 1 मिनट भी किसी पुरुष और स्त्री को या किसी जीव को बिना वासना के नहीं देख पाते। बिना वासना के देखना शुरू करो। जब तुम किसी स्त्री या पुरुष को देखो, क्या होता है तुम्हारे मन में? पहला विचार आता है कि ये कैसे मिल जाए मुझे, या उससे स्पर्श कर लूं उस स्त्री को या इस पुरुष को। वासना की बदबू लेकर ही चलता है मनुष्य। वास का मतलब होता है बदबू, दुर्गंध। और प्रतिशोध तब आता है जब तुम्हारी वासना पूरी नहीं हो। तुमने किसी स्त्री को देखा, बहुत सुंदर है, उसके चलने में एक रिदम है, एक बैलेंस है, एक निर्दोषता है, एक म्यूजिक है। उसके चेहरे और शरीर से दोस्ती की किरणें निकल रही हैं और तुम वासना से की आंखों से देखते हो और पहला विचार आता है कि इससे दोस्ती हो जाए। तुम फिर हर काम करते हो, अपना नाम भी चेंज कर सकते हो। अगर वो तुम्हारे धर्म की नहीं है तो तुम उसके धर्म की रूप ले लेते हो और उससे अपना झूठा परिचय बताओगे। और अगर उसने तुम्हारी वासना के विपरीत तुमसे मित्रता का हाथ नहीं बढ़ाया तो तुम उसे प्रतिशोध से बढ़ जाओगे। तुम उसे फिर खत्म करने के लिए तैयार हो जाओगे। तुम उसे पेट्रोल डीजल डाल के जला दोगे या गोली मार दोगे। उसी सुंदरता को जिससे तुम दोस्ती करना चाहते थे, प्रतिशोध में भर जाती है। वासना बहुत ही खतरनाक है और तुम हमेशा वासनाओं में जीते आए हो। तुमने कभी ये सीखा ही नहीं है किसी वस्तु को बिना वासना की आंखों से देखना, किसी मनुष्य की सी मित्रता करना बिना वासना के, किसी को छूना बिना वासना के। और तुम फिर ऐसा ही आदमी सन्यासी बन जाता है, ध्यान करने लगता है। फिर तुम और भी खतरनाक बन जाते हो और भी डेंजरस। फिर तुम धर्म को अपने ऊपर पहन लेते हो। यही हो रहा है कि नहीं? चारों तरफ देखो, हर कोने में यह वासना काम कर रही है। अगर तुम्हारी वासना के में कोई फंस गया, कोई स्त्री या पुरुष, तो तुम उससे शादी करके, बच्चा पैदा करके, परिवार बसा के नर्क बना लोगे। और अगर उसने तुम्हारी वासना को इनकार कर दिया तो तुम उसे जला दोगे, मार दोगे। यही तो हो रहा है।
देखो तुम आँख खोलकर, तुम्हारे ही पड़ोस में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में या किसी दूसरे शहर में, तुम्हारे ही देश में, हर कोने में हो रहा है। वासना प्रतिशोध को जन्म देती है और लोभ ही वासना की दुर्गंध है। और क्योंकि तुम अच्छे और बुरे में बटे हुए मनुष्य हो, सही में धार्मिक मनुष्य, स्पिरिचुअल मनुष्य अच्छे और बुरे में बटा नहीं है। वह शांति और अशांति में बटा हुआ नहीं है। वह संपूर्ण, अडिग, अचल, स्थिर है। वह विचारों में बटा नहीं है, क्योंकि विचार भविष्य को जन्म देते हैं। क्योंकि विचारों का जन्म भूतकाल में है और भूतकाल ही भविष्य को जन्म देता है। भूतकाल और भविष्य दोनों ही भ्रम है। हकीकत तो सिर्फ वर्तमान है। जीवन और मृत्यु वर्तमान में ही उनका एक्शन है। वर्तमान ही एक्शन है। भूत और भविष्य रिएक्शंस है, एक्शन नहीं है। और जब तक तुम एक्शन नहीं करोगे, जब तक तुम सिर्फ रिएक्शन में ही जियोगे, और रिएक्शन से फिर कॉज और इफेक्ट शुरू होता है। कॉज कारण और उसका परिणाम। कॉज और इफेक्ट, कारण और परिणाम ही तुम्हारे कर्म को प्रतिक्रिया और प्रतिशोध से भर देते हैं। तुम समझो, बहुत ही गहरा है ये सब। ये शिक्षा बहुत गहरी है। यह शिक्षा समय के और विचारों से नहीं आती। विचारों और समय के उस पार है, इसलिए इटर्नल है। यह शिक्षा यूनिवर्सल है। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम इस शिक्षा के संपर्क में आ गए हो। यह शिक्षा जो मैं दे रहा हूं, यह अच्छे और बुरे के उस पार है। यह शिक्षा रिवार्ड और पनिशमेंट की धरातल पर नहीं है। रिवार्ड और पनिशमेंट लोभ और प्रताड़ना के उस पार है। तुम्हें तुम्हारे ब्रेन में ऐसा तुम्हें रूप दिया गया है कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा मिल जाएगा। अगर तुम प्रार्थना और ध्यान करोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी, एनलाइटनमेंट मिलेगा। इस लोभ से तुम्हें भ्रष्ट किया गया है। ये मिलना, देना, लेना,
किसी भी तल पर क्यों ना हो, ये लोभ है, वासना है। कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां ना तो देने वाला है कोई, यहां कोई अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी जैसी चीज ही नहीं है यहाँ पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में। अथॉरिटी तो समाज की देन है। स्पिरिचुअल अथॉरिटी हो या फिर पॉलिटिशियन और इकोनॉमिकल अथॉरिटी हो, सब समाज ने ही उसे जन्म दिया है, जो बहुत ही घातक और खतरनाक है। जब तक तुम किसी भी अथॉरिटी की छत्र छाया में जियोगे, तब तक तुम्हारे दुखों का अंत नहीं हो सकता और तुम कुछ नहीं समझ सकते। अंतर्दृष्टि का जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि अथॉरिटी बहुत ही खतरनाक ही नहीं बल्कि तुम्हारी यात्रा को समाप्त कर देती है, तुम्हारे प्रश्नों को भी जला देती है। तुम सिर्फ एक मरे हुए फॉलोवर्स हो जाते हो। शिष्य हो जाओ, मेरा संदेश है अभय। शिष्य का मतलब है, शिष्य मीन्स जो शिक्षा लेता है, शिक्षा सुनता है। शिष्य डिसिप्लिन से आता है। डिसिप्लिन का मतलब है डिसाइपल। तो तुम जीवन के शिष्य हो जाओ, यही मेरा संदेश है। और अपने अंदर अच्छा बुरा, लोभ, वासना, प्रतिशोध का अंत कर दो। इसका अंत इसी समय हो सकता है अगर जब तुम्हारे अंदर लोभ और वासना उठे, उसको बिना अच्छे बुरे में बांटे हुए उसे देखो, भागो मत। वासना की बुराई मत करो, लोभ को अच्छा या बुरा मत कहो, और प्रतिशोध को कोई मीनिंग मत दो। अपने प्रतिशोध को कोई एक्सप्लेनेशन मत दो। जब तुम लोभ, वासना, प्रतिशोध, घृणा, हिंसा को अच्छे बुरे में नहीं बांटोगे, तो वह अपनी परिपूर्णता में प्रकट होगी। और जब भी कोई भी चीज़ पूर्णता में प्रकट होती है और उसे पूर्णता में ही देखा जाए, तो उसको हमेशा के लिए उससे विदा हो जाती है। वो विदा हो जाती है, तुम्हारे जीवन से ख़त्म हो जाती है, उसका अंत है। द एंड, स्टॉप, फिनिश्ड, फॉर एवर। फिर उसका लौटना मुमकिन नहीं है हमेशा के लिए। इसी को बोलते हैं स्वतंत्रता। इसी स्वतंत्रता के धरातल पर ही तुम्हारी फाउंडेशन का नींव है, फाउंडेशन है, बहुत ही स्ट्रांग फाउंडेशन है। ऐसा ही स्ट्रांग फाउंडेशन में ही मनुष्य चल सकता है, नहीं तो यात्रा बहुत कठिन है। तुम एक टांग से नहीं चल पाओगे। अगर तुम हिमालय की आखिरी ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हो, तो तुम अपना पूरे वजन को, लोड को तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। अगर तुम लोड लेकर जाओगे तो उस ऊंचाई पर पहुंचना बहुत कठिन होगा।
तुम अपनी पूरी लोड को, वजन को जो तुमने अपने सिर पर बोझ के समान उठा लिया है, जो तुम्हारा बोझ है, अच्छा बुरा, लोभ, वासना, प्रतिशोध, इसका वजन बहुत ही ज़्यादा है। इसका वजन भौतिक वस्तुओं से भी बहुत ज़्यादा वजन है, जिससे तुम्हारे ब्रेन सेल्स सब खत्म हो जाएंगे, हो गए। इन सब लोड को, वजन को, बोझ को उतार फेंको इसी समय, हल्के हो जाओ। यही हल्कापन तुम्हें पंख देगा यात्रा की, सही की यात्रा की, जिसका कोई मार्ग नहीं है, जिसकी कोई विधि नहीं है, जिसका कोई ढांचा नहीं है। सिर्फ पंख लग जाना ही उस यात्रा की, उस ऊंची यात्रा की ओर उड़ान है, जहां ईगल बाज उड़ान करता है। मेरा संदेश है अभय, फ्लाई वेयर ईगल फ्लाइज, द हॉक ऑफ द जंगल, फ्लाइट्स ऑफ हॉक, फ्लाइट ऑफ ईगल, फ्लाई फ्रॉम दैट हाइट। और उस ऊंचाई से फिर देखो पृथ्वी को, तो तुम्हें सिर्फ एक ही पृथ्वी नजर आएगी, बटी हुई नहीं। विचारों में मत जियो। विचारों में जीना दुख में जीना है, भय में जीना है। विचारों में जीना हमेशा द्वंद्व में जीना है। जब तुम विचारों में जीते हो तो विचार तुम्हारा यूज करते हैं। तुम विचारों का यूज करो, उपयोग करो, लेकिन विचारों से यूज्ड मत हो। जब विचार तुम्हें यूज करते हैं तो तुम विचार हो जाते हो, फिर वही हो जाते हो, विचार ही। अगर तुम विचारों का यूज करोगे, ये तभी संभव है जब तुम विचारों से स्वतंत्र हो, तो फिर वो विचार हानि नहीं पहुंचाएंगे। टेक्निकल लेवल पर तुम विचारों का यूज कर सकते हो, करना ही चाहिए। जैसे कि तुम डॉक्टर हो या कारपेंटर हो या कुक हो, तो तुम विचारों के द्वारा ही ये सब सीखते हो। यूनिवर्सिटीज़ के जो साइंस का मतलब ही विचार है। और जब तक विचार साइंस के अंतर्गत है, जब तक तो ठीक है। जैसे ही विचार मनोविज्ञान के एरिया में आता है, वो बहुत खतरनाक है। और जब विचार प्रेम के एरिया में आता है तो भी बहुत खतरनाक है। फिर वो प्रेम को टेक ओवर कर लेगा और शादियों में बदल देगा, प्रतिशोध में बदल देगा, लोभ में बदल देगा, द्वंद्व में बदल देगा और तुम्हारे जीवन को नष्ट कर देगा। इसलिए पहले तो विचारों से स्वतंत्र हो और फिर वो स्वतंत्रता ही विचारों का यूज करेगा। स्वतंत्रता ही विचारों को एक ऑर्डर देगा। फिर तुम्हारे विचारों में एक डिसिप्लिन होगा, ऑर्डर होगा। फिर तुम्हारे शब्द
बहुत गहराई से आएंगे। निशब्द से ही फिर आएंगे तुम्हारे शब्द, और जब तुम्हारे शब्द निशब्द से आएंगे तो उनका इम्पैक्ट, असर दूसरे मनुष्य को बहुत प्रभावित करता है, चेंज करता है। मेरा संदेश है, निशब्द हो जाओ। नमस्ते।